हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। तो चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप एक नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय धातु होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो 0.3% है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि NaOH, क्या बोलेंगे इसको? NaOH है क्या है? तो आपका क्षार है। क्या है? क्षार है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है यहाँ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है? आपका एक पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो आपका ये एक पादप हार्मोन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो नहीं, ये आपका शुक्रवाहिका। क्या नहीं है? शुक्रवाहिका जो है एक्चुअली पुरुष में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। ठीक है। जो कि स्पर्म को ले जाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ कहता है पराग कोश में होता है। पराग कोश में कहता है तो परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी इनमें से सभी होगा आंसर। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। इसको याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन कहता है पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ये आपको होगा, ये टेस्टोस्टेरोन और पेप्सिन और एड्रेनलिन जो है ये मानव पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? मानव हार्मोन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है 10 नंबर कि परिपथ में विद्युत धारा की माप की जाती है। किससे? तो एमीटर से। किससे? एमीटर से। और वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर से धारा की दिशा का जो है हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं है? तो आपका कुंडली में। कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए आपका रॉड होगा, इसमें आप कुंडली ऐसे लपेट लेते हैं, तो इस कुंडली में आपका प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपका आंसर गलत है। इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। क्योंकि अगर दर्पण लगेगा तो दर्पण में तो आर पार नहीं होता है ना प्रकाश। ठीक है ना। और सूक्ष्मदर्शी जो होता है तो ये आर पार दिखने वाला होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ उत्तल लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तल लेंस लगाएंगे। कहीं कहीं आंसर आपका गलत है इस PDF में। आइए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कहता है नीला तोता यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। और इसी के साथ अगर आपको बात करें हम लोग, तो हरा तोता का भी फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। हरा तोता का होता है FeSO4 × 7H2O। ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। FeSO4 × 7H2O होता है। इसी के साथ आप लोग को याद कर लेना है सफ़ेद तोता। क्या याद कर लेना है? सफ़ेद तोता याद कर लेगा ZnSO4 × 7H2O। इसका भी होता है फॉर्मूला। ठीक है। 7H2O इसको भी जो है आप लोग को याद कर लेना होगा। फिर से एक बार हम लिख देते हैं, फिर से आप लोग याद कर लीजिए। ZnSO4, क्या याद करेंगे? ZnSO4 × 7H2O। ये आपका किसका है? तो सफ़ेद तोता का। किसका है? सफ़ेद। किसका है? सफ़ेद का है। किसका है? सफ़ेद का है। इसको आप याद कर लेंगे। और उसके साथ ही आपको एक और याद करना है हरा तोता। क्या याद करना है? हरा तोता का। तो इसको याद क्या करना है? FeSO4 × 7H2O। एक ये हुआ, दो हुआ, एक ये तीन। ये तीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीला तोता, हरा तोता और सफ़ेद तोता। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, कहता है निम्नांकित में कौन जो है लवण है? तो निम्नांकित में कौन सा आपका लवण है? तो ये आपका K2SO4 है। क्या बोलेंगे? K2SO4 है। किस तरह का ये लवण है? तो झीलीय लवण है। किस तरह का है? झील, यानी झील में पाया जाने वाला ये लवण है। ठीक है ना। और ऐसे साधारण में जो हम लोग नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो इसमें 3 होता है। कितना होता है, जिससे N2O होता है ना, तो N ऐसे करके हम लोग N ऐसे करेंगे तो इसमें 3 बंधन होता है। कितने बंधन पाए जाते हैं, 3 बंधन पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बाह्य कक्षा में क्या होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना 7 इसका होता है परमाणु संख्या, तो इस बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 रहेंगे, इसलिए ये 3-3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि वन संपदा डस वन संपदा का उदाहरण क्या है, तो आपका वन संपदा का उदाहरण लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या क्या कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे C12H22 और O11, यही आपका चीनी का सूत्र है। अगर बात करें तो C6H12 और O6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र है। किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है, दोनों याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीच में क्या कहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। अगर घेंगा की बात करें तो ये आयोडीन की कमी से होता है। किससे कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। किससे कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरो द्वितीय का संबंध किससे, तो वायु प्रदूषण से। किससे है, तो वायु प्रदूषण से है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है निम्नांकित में कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो गलता नहीं है, तो DDT, क्या बोलेंगे, DDT, जो कि एक कीटनाशक है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे क्या बोला कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी प्रोटॉन का निम्नांकित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो ये आंसर आपका चाल होगा। ये दोनों परिवर्तित हो जाता है, वेग और संवेग जो है परिवर्तित हो जाता है। क्या कहेंगे, वेग और संवेग जो है परिवर्तित, ये दोनों जो होता है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन कौन नहीं होता है, तो ये आपका चाल नहीं होता। राइट आंसर ये होगा, आंसर ये नहीं दिखेगा, गलत है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इम्पोर्टेंट है। कहता है एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो ये राइट आपका आंसर होगा 0.5 से 1 वोल्ट के बीच होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला कि कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कट्टा। क्या कहते हैं, ये आंसर गलत है, बी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, कट्टा। अगर बात करें सुरंगम का, ये जो होता है आपका कहाँ का होता है, तो केरल का होता है। कहाँ का होता है, तो केरल का होता है, याद कर लेंगे। अगर बात करें आहार और पाइन, किसका आहार और पाइन कहाँ का होता है, तो बिहार का होता है। कहाँ का होता है, बिहार का। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। फिर हम लिख देते फ्रेश करके, आहार या पाइन, आहार या पाइन, ये जो होता है आपका कहाँ का होता है, तो बिहार का होता है। कहाँ का होता है, तो ये आपका कहाँ का होता है, तो बिहार का होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका कहाँ का होता है, तो केरल का होता है। कहाँ का होता है, तो ये आपका कहाँ का है, केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। और वहीं अगर आपका बात करेंगे तो कर्नाटक का क्या होता है, तो कट्टा होता है। क्या होता है, कट्टा। ये एक ऐसा होता है जो जिसमें हम लोग वर्षा का जल, काशी का जल भैया, तो वर्षा का जल को हम लोग संचित कर लेते हैं, और जब जरूरत होता है तो उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, क्या कहता है यहाँ पे कि निम्नांकित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये किस में होगा, तो ये होता है आपका एल्किन में। किस में होता है, एल्किन में होता है। ये आपका अल्काइन में होता है। किस में होता है, अल्काइन में होता है। ठीक है, तो आई इसमें मीथेन में नहीं होगा, इथेन में नहीं होगा। एल्किन जो है इसमें डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, एथीन जो है क्या है, ये एथीन जो है इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो ये असंतृप्त होगा। या एथाइन होगा तो उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो भी आपका असंतृप्त होगा। तो इसके लिए राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए फास्ट हम आप लोग को डिवीजन कराते हैं, फास्ट कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन डिस्कस करा देते हैं। ठीक है, और आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।